वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमज क्लानी मैथ्स। और आज हम हैं ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की लास्ट एक्सरसाइज 6.5 में। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज जो है आपकी दैट इज़ बेस्ड अपॉन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड है आपकी ये। सो इसमें क्या होता है कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमेशा इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एक्सरसाइज कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो राइट एंगल होता है वो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जहाँ होगी राइट एंगल उसके अपोजिट होगा, और वाइस वर्सा भी, यानी कि जहाँ भी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट में राइट एंगल रहेगा हमेशा। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने ये दिया था। तो क्या कहा था उसने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमेशा, अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूं, ए बी सी अगर बोल दूं, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो वो भी एक ही बात हुई और ये भी एक ही बात हुई। सो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और पाइथागोरस थ्योरम किस में एग्जिस्ट करती है? राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जिस्ट करती है। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर ही डिपेंड करेगी। चलें आगे। ओके, सो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। राइट एंगल एट पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी पर राइट एंगल है, पी क्यू आर उसका नाम है, क्यू आर नाम है उसका, पी क्यू आर। पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, पी आर इज 24, दिस इज 24 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड क्यू आर। आपको क्यू आर फाइंड आउट करना है। सो क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है, 10 का स्क्वायर, पी आर कितना है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 576। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 676। तो 676 अगर आपका आ जाता है तो क्यू आर इक्वल टू, तो अब आपको पता नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, कैसे निकालना है, तो आपने इसको 676 को क्या कर लेना है, आपने ये कर लेना है, क्या कर लेना है, 3 4, आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है इसका, 3 4 8, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 1 सा 14, फिर 7 सा 4 जा, फिर किससे जाएगा, फिर 8 से गया तो 16 और 7। ठीक है, फिर किससे जाएगा, ओके जस्ट मिनट दोबारा देख लेते हैं, 2 ज़ा, ओके दिस इज़ 2 ज़ा, दिस इज़ 2 ज़ा, नो 3 ज़ा ही आएगा, 3 ज़ा हो गया, यस ये भी 3 ज़ा होगा, 4 ज़ा लिख दिया है हमने, 3 ज़ा और 8 बिल्कुल सही है। अब क्या आएगा, 1 ज़ा 6 ज़ा और 9 ज़ा, लाइक दिस, 9 आना था इधर, ये मैंने गलत कर दिया, ये गलती हो सकती है, 13 और यहाँ भी आएगा 13 आपका, तो 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, अब जब भी आप स्क्वायर है तो आपको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ये हो गया, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, 2 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका आ गया। ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ये देखिए क्वेश्चन बना के दिया हुआ इसने, और लाइक क्वेश्चन ये आपके को दे रखा है, और ये लेडर भी कुछ ऐसे दे रखी है, लेडर इज लाइक दिस,
15 मीटर लॉन्ग लैडर, ठीक है, दिस इज 12 मीटर एंड दिस इज ए। तो 50 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ये निकालना है। फॉर्मूला फिर वही है, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, अब ये है तो ये राइट एंगल यहाँ आएगा, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 225 इक्वल टू 144 प्लस ए का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 112 में कहते हैं 881। सो ए का स्क्वायर, तो हम मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 81 होता है, ये कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 9 मीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि which of the following can be the side of a right angle triangle। तो फर्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करना है आपने सबसे पहले, और देखना है कि क्या ये दोनों स्क्वायर के बराबर होता है, सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए इसको अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 65, मतलब 65 आपको 5 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 65 इंटू 65 आप करके देख लीजिए, और इसको भी करके देख लीजिए कितना 25 6.25 आता है, ठीक है, प्लस 36 आता है, और ये भी कितना आता है, ये कितना हो गया 42.25, बिल्कुल होता है। और इसको अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए साइड में, मैं करके देख लेता हूँ, तो ये आ गया देखो 42.25, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, जो मैंने आपको बोला था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दिस इक्वल टू दिस अगर आ जाता है, यस दीज साइड दीज आर द, आप लिख सकते हैं दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो नहीं, तो ये इसकी साइड की, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, आपने लिखना है इसमें। तो ऐसे ही है इसके दूसरे पार्ट भी, वो आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट, ए ट्री है एक हाइट से वो ब्रोकन मतलब टूट गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। तो उसका जो है वो बेस ऑफ द ट्री से यहाँ से वो टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, तो ये 12 मीटर हो गया, एंड अ ट्री विच इज़ ब्रोकन फ्रॉम 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये 5 मीटर यहाँ से वो टूट गया है। सो फाइंड ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो आ गया ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, अगर मैं इसको ए मान लूँ, बी मान लूँ और सी, ठीक है। सो हमें क्या होगा, फॉर्मूला फिर वही है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी है 12 का स्क्वायर और ए सी आपके पास है 5 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 25, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169, और ए बी स्क्वायर देखो 169 को क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 13 मीटर। ए बी का मतलब है जो ब्रोकन ट्री है वो जितना ये पार्ट है ये 13 मीटर आ गया हमारे पास, लेकिन ये पार्ट भी तो क्या है ट्री का ही है। तो ओरिजिनल हाइट जब हम निकालेंगे, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18 मीटर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, क्लियर है सभी को, गुड, शाबाश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था एंगल क्यू एंड आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, जो मैंने बनाई है आपके सामने 25 एंड 65
राइट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इन चारों से बताना है कि ट्रू कौन सी है। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर हम देखते हैं, देखिए 65 आ गया, 25 65 कितना हो गया 90, इसका मतलब इन दोनों 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, मैंने ये समझाया था आपको कि जो 90 डिग्री के अगेंस्ट वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो लॉन्गेस्ट साइड होगी तो ये क्या बन जाएगा क्यू आर स्क्वायर। देखो ये इसका मतलब आपका हाइपोटेन्यूज पता चल गया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर ये होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो कौन सा है वो क्यू आर स्क्वायर, देखो क्यू आर स्क्वायर आर पी या पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड आपने लिखना है कि दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्यों करेक्ट है समझ आ गया, क्योंकि इसके अपोजिट में आपने देखा लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड अगर यहाँ आ गई तो ये दोनों ऐड होके यहाँ जाएगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको अभी अभी बताया। क्लियर समझा की बात, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको आपने कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 मीटर। ये रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, और उसमें कहता है कि हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41, इनकी ये 41 दे रखा है, 41 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये तो 90 डिग्री होता ही है। अगर हम इसको ए बी सी और डी कर लें तो आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल कौन सी लेंगे ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये हो गया 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी तो निकालना हमने, तो ये कितना हो जाएगा, अब 41 कर लीजिए आप, 41 इंटू 41 कितना आएगा, 41 इंटू 41 आपके पास कितना आया, ये आ गया 1861, ये आ गया 6, ये आ गया, और ये आ गया इतना 1600 प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो 1 माइनस ये करना पड़ेगा, 1681 माइनस 1600, तो बी सी स्क्वायर आ गया आपके पास 81, बी सी स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, बी सी आपके पास आ गया, बी सी कितना आ गया आपके पास, दैट इज 9 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2L कितना हो गया 40, B कितना हो गया 9, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 49 दैट इज 98 सेंटीमीटर। समझा की बात, आसान था, बट करने का तरीका आप देख लीजिए कैसे करना है। ये आपको फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। पेरीमीटर आपको पता ही होता है कि किसी जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है उसकी सभी लेंथ को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर होगा। तो 2 इंटू एल मतलब 2L, एल का मतलब ये L और ये लेंथ होगी दोनों, 2L हो गया, और 2 ब्रेथ हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, या चारों को L प्लस B प्लस L प्लस B भी करेंगे तब भी पेरीमीटर होगा। तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर समझा की बात। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आपके पास है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 18 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। सो एक फिगर मैंने बना रखा है जो आपको बनाया नहीं है। पहली बात तो ये है कि डायगोनल जो होता है, रोम्बस जो होता है उसके चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते पर बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जब ये डायगोनल कटते हैं तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। इसलिए अगर आपको AC आपको 30 दे रखा है तो 15 यहाँ जाएगा, 15 यहाँ जाएगा, ये 16 दे रखा है तो ये 8 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सी, इन ट्राइंगल AOD ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर आपको निकालना है तो हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा
आपके पास 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 225 प्लस 64 AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर ये आ जाएगा 289। तो 289 अब हम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो 289 ही होता है। तो ये कट गया इससे, तो AD कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 17 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी 17 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 17 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 17 सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू 17, दैट इज 68 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बताएं ताकि सभी का फ़ायदा हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच for being with us for some time, and hope you are safe and enjoying your life at home. Take care of yourself. Bye bye.